सबसे पहले सबको नमस्कार। एक प्रॉब्लम है जिस पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था इसको लेकर के, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इसका वे आउट क्या है। देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो भी स्टडीज़ करते हैं उसमें टेलीग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वेरियस रीज़न्स, ठीक है। और टेलीग्राम में हमारी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो हुआ ये कि अगर आपने अपनी सिम में रिचार्ज नहीं कराया है 3 महीने या 6 महीने जो भी उनका पीरियड है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने या 3 महीने, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को एलोकेट कर देंगे, दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। आप सिम आपके पास रहेगा लेकिन मोबाइल नंबर किसी दूसरे को दे देंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपने गलती से टेलीग्राम से लॉग आउट कर दिया था और अब क्या रहेगा कि आपके पास सिम तो रहेगी नहीं, तो आप जो OTP है उसको डाल नहीं पाएंगे, तो आपका जो डेटा है वो उसी में पड़ा रहेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा पड़ा रहेगा, प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति जिसको एलोकेट हुई है सिम, वो चाहे तो अब आपका जो है अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ये प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। किसी को नहीं समझ में आता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट ट्राई टू मैसेज टेलीग्राम, ट्राई टू कॉल एयरटेल वाले लोग भी क्या करते हैं, वैसे 50 मैसेज करेंगे कि आपका डेटा ख़त्म हो रहा है और फिर से रिचार्ज कराइए, लेकिन जब उन्होंने सिम एलोकेट कर दी, मोबाइल नंबर एलोकेट कर दिया किसी दूसरे को, तो उसके बारे में एक भी मैसेज नहीं किया, कोई भी कॉल नहीं की, कोई भी ईमेल नहीं की। सो इट वाज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट वाज़ ट्रबलिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, प्राइवेसी इश्यूज़ हैं यार। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सल्यूशन क्या है। तो मैंने सारा कुछ करके देख लिया, ठीक है। मैंने कंपनी को टैग किया ट्विटर पे, मैंने टेलीग्राम को मेल किया, टैग किया, कुछ भी नहीं हुआ उससे कुछ भी, ठीक है। देन GAC नाम का एक पोर्टल है, उस पर रजिस्टर करने का सोच रहा था, वो मैंने अभी किया नहीं था। तो इसका एक सिंपल अल्टरनेटिव ये है कि आप उस नंबर पे कॉल करिए और उस व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो व्यक्ति आपको टेलीग्राम का जो OTP है वो देगा, उम्मीद है कि दे। मेरे वाले केस में दे दिया था। तो अब आप जाइए अपने अकाउंट में, और अब आपको क्या हुआ कि आपको अकाउंट का एक्सेस मिल गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप अपना सारा डेटा वहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ पता नहीं रहेगा तो आप यही करेंगे कि आप डेटा अपना डिलीट कर दें, क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर तो है नहीं, तो आपके पास अकाउंट भी नहीं है वो, है ना। अब देखो, एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन इसका क्या है। मेरे मन में ये आ रहा था कि टेलीग्राम को एक फैसिलिटी देनी चाहिए कि डेटा माइग्रेट कर सको किसी दूसरे अकाउंट में। ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि मान लो किसी सिचुएशन में ऐसा पड़ जाए कि आपको पूरा डेटा माइग्रेट करना हो, तो एक ऐसी कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। तो उन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है जिसके बारे में उस समय दिमाग में क्लिक नहीं किया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल थिंग। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि आप अपना अकाउंट का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो मोबाइल नंबर है उसकी जगह आप दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ करिए, आपका सारा डेटा वहीं रखा रहेगा, आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, और जो आपका सिम एलोकेट हो गया था किसी दूसरे व्यक्ति को, वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। ये जो प्राइवेसी की बातें होती हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू, मतलब हमको ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में। आई अंडरस्टूड दिस। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, और दोस्तों की चीज़ें और भी बहुत कुछ। तो सो इट वाज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, बट फाइनली आई सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैं आपको बस इसमें बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस करी वो आप लोग ना फ़ेस करें। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने टेलीग्राम अकाउंट में जाएंगे, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करेंगे। उससे क्या रहेगा, जब आप अपना उसमें ईमेल आईडी ऐड कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट को OTP से एक्सेस नहीं कर पाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप उसको ऑन करिए। और ये इश्यू जो है, इट इज़ नॉट अ लाइट इश्यू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द टॉपिक, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, और ऐसा कीजिए और अपने अकाउंट को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।